अस्सलामु अलैकुम डियर व्यूअर्स, आपके फेवरेट इंफॉर्मेटिव चैनल मैटल लाइफ से मैं हूं प्रोफेसर शब्बीर अहमद। हमारा आज का टॉपिक है निकाह हलाला में क्या जमा शर्त है। मेरे भाइयों और बहनों, अगर इस वीडियो को कोई नाबालिग देख रहा है तो मेरी रिक्वेस्ट है कि वो बराए मेहरबानी इसे न देखे। चलिए बढ़ते हैं इस टॉपिक की जानिब। ये एक सवाल है कि अगर किसी खातून को 3 तलाकें दे दी गई हों और उसने किसी मर्द से निकाह कर लिया हो, मगर वती का मतलब होता है हम बिस्तरी से कबल, उसका ये शोहर फोत हो गया, क्या ये औरत अब अपने साबका शोहर के साथ तजदीद निकाह कर सकती है? तो इस पर उलमाए अहनाफ के नजदीक जो मसला है वो सुन लीजिए कि हलाला के निकाह में वती करना जरूरी है, यानी हम बिस्तरी जरूरी है। बगैर वती के ये औरत पहले शोहर के लिए हलाल नहीं होगी। दूसरी बात याद रखिए कि हलाला शरी में दखूल हशफा जरूरी है, वो भी इंतशार की हालत में, ताकि हलाला करने वाले को पता चले कि ये बीवी है। अलबत्ता रिलीज होना, जिसे शरन अंजाल कहा जाता है, जरूरी नहीं। जिस शख्स से भी हलाला कराया जाए वो जमा करते वक्त सिर्फ दखूल हशफा करके अगर बगैर रिलीज हुए जमा खत्म कर दे और औरत को तलाक दे दे तो अब ये औरत इद्दते तलाक गुजारने के बाद पहले खामन के लिए हलाल हो जाएगी। मैं दुआ गो हूं कि अल्लाह ताला हमें इन बातों को समझकर इनके मुताबिक फैसले करने की तौफीक अता फरमाए। दूसरी बात, अगर ऐसे कोई मामलात हों तो आप हमसे सवाल करने की बजाय अपने करीब मौजूद उलमा या मुफ्तियान किराम से राब्ता किया करें, ताकि वो आपको अच्छे तरीके से गाइड कर सकें। इजाजत चाहेंगे, फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।